आज हम पढ़ेंगे समास के विषय में। चलिए समझते हैं समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। मतलब क्या हुआ कि विभिन्न पदों को एक पद में सम्यक निक्षेप कर देना, संक्षिप्त कर देना, उसे मिला देना क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। जैसे अगर शक्ति के अनुसार को हम एक साथ अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? यथाशक्ति। ठीक है। पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए घर, जहां पर हम पाठ कर सके तो उसको क्या लिए एक शब्द आ जाएगा? पाठशाला। ठीक है, ठीक है। अब सवाल आता है समास के कितने भेद है ना? समास क्या होता है? समास तो समझ लिया हम, संक्षिप्त करना। समास का अर्थ होता है समास, है ना? सम्यक पद को, बहुत सारे पदों को एक पद में उसके विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके उसे मिला दिए तो हमने उसे क्या कहा कि समास हो गया। ठीक है। अब समास के कितने भेद है? तो देखिए समास के वैसे मुख्यतः 4 ही भेद होता है, लेकिन यहाँ हम डिटेल से पढ़ेंगे। टोटल समास के 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद है। एक है अव्ययी भाव समास, एक है तत्पुरुष समास, एक है बहुव्रीहि समास, एक है कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो चलिए अब सबसे पहले हम पहले समास अव्ययभाव समास को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, मतलब विशेष अर्थ रखता है। और पूरा पद कैसा होता है? अव्यय होता है। पूरा पद कैसा होता है? अव्यय होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे पेट भर। पेट और भर में अगर देखिएगा तो भरना जो है ना, पेट तो है लेकिन उसका पेट खाली है कि भरा है ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसका भर जो शब्द है वो क्या है? वो जो है प्रधान हुआ। जैसे प्रतिदिन, दिन तो है लेकिन कौन सा दिन? प्रत्येक दिन। तो प्रति शब्द यहाँ क्या है? वो क्या है? मुख्य है। क्या है? मुख्य है, प्रधान है। उसी तरह अपाद मस्तक। अपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक। कहाँ से लेकर? सिर तक तो बोले, नाक से लेकर, मुंह से लेकर, कहाँ से लेकर? पैर से लेकर, तो अपाद मस्तक। उसी प्रकार से क्या है? यथाशक्ति। यथाशक्ति माने क्या? शक्ति के अनुसार, है ना? तो महत्वपूर्ण क्या है कि यथा, है ना? शक्ति के अनुसार। तो इसीलिए तो यथा वाला, जथा वाला, ये सारे शब्द जो होता है ना, ये क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। नोट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक ही शब्द 2 बार आए, बार बार आए, तब ऐसे उसे भी क्या बोलते हैं? अव्ययभाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, पहले पहल, घड़ी घड़ी, दिनों दिन, है ना? इस तरह का बहुत सारा शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के शब्दों को क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास भी बोलते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे।